हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड यानी यंग एडल्ट्स के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। उनके जॉब से रिलेटेड, वोकेशन से रिलेटेड हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली। हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में जाना कि ऐसे कौन से क्राइटेरियन हैं जहाँ पे हम वोकेशनल एडजस्टमेंट, जॉब एडजस्टमेंट यंग एडल्ट्स के अंदर देख सकते हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन होते हैं जिससे कि वो अपने वर्क के साथ सामंजस्य एडजस्टमेंट बैठा सकें। तो ऐसे क्राइटेरियन है। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने ऐसे 2 क्राइटेरियन की बात की, जो कि होता है अचीवमेंट इन द जॉब सक्सेस एंड वेरिएशन एंड वॉलंटरी चेंज ऑफ जॉब्स की जॉब हॉपिंग कितना है, ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आज जो थर्ड क्राइटेरियन, जो कि लास्ट क्राइटेरियन हम बात करेंगे 3 क्राइटेरियन में है, वो है सेटिस्फैक्शन, द डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन द इंडिविजुअल और यंग एडल्ट्स गेट फ्रॉम देयर जॉब और वोकेशन। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन रखता है जॉब एडजस्टमेंट का, वोकेशनल एडजस्टमेंट का यंग एडल्ट्स के अंदर, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ और, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और पिछले भी कुछ जो वीडियोस हुए हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, उनका आपको आसानी से लाभ मिल सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले। एंड सो लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो जब हम बात करते हैं सेटिस्फैक्शन की, सेटिस्फैक्शन विद द जॉब और वर्क, तो ये जो है, दिस इज द थर्ड क्राइटेरियन ऑफ वोकेशनल एडजस्टमेंट विच इज़ द डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम वर्क, जो कि वर्क से यंग एडल्ट्स को डिराइव होता है। डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन ये थर्ड क्राइटेरियन है वोकेशनल एडजस्टमेंट के लिए। इन फैक्ट दिस इज यूजुअली रिगार्डेड एज द बेस्ट सिंगल क्राइटेरियन, और ये तीनों क्राइटेरियन में सबसे बेस्ट क्राइटेरियन बताया गया है वोकेशनल एडजस्टमेंट का। देयर आर 8 साइकिल्स इन वोकेशनल सेटिस्फैक्शन फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। तो वोकेशनल सेटिस्फैक्शन जो भी होती है वो हम बोथ मैन और वीमेन के लिए उसकी 8 साइकिल्स देखते हैं। एज के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन होता है बोथ मैन एंड वुमेन के अंदर। इन देयर अर्ली 20s, अगर हम एज 20s में अगर हम बात करें, तो मोस्ट इंडिविजुअल्स आर ग्लैड टू हैव अ जॉब even if it is not entirely to their liking, because it gives them the independence they want and makes marriage possible। तो उस समय उनको ये मायने नहीं रखता है कि उनके लाइकिंग से रिलेटेड जॉब वो पा रहे हैं या कर रहे हैं कि नहीं। उनका उस समय इंटायरली ये महत्व रहता है कि इस जॉब को करने से उनको इंडिपेंडेंस मिलेगा और उनकी मैरिज जो है वो आसानी से हो सकेगी, पॉसिबल हो जाएगी और वो मैरिज कर सकते हैं। इसलिए अगर हम अराउंड 20s देखें तो ये ज़्यादा उनके यंग एडल्ट्स के अंदर मतलब फोकस रहता है। विद द कॉन्फिडेंस ऑफ यूथ दे बिलीव इट विल बी द जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम अंटिल दे आर प्रमोटेड टू अ बेटर जॉब और फाइंड वन दैट इज मोर टू देयर लाइकिंग। तो ये क्या होता है कि अगर हम यूथ की ये कॉन्फिडेंस देखें तो उनका ये बिलीव सिस्टम रहता है कि ये तो जस्ट टाइम ऑफ मैटर है, समय के साथ क्या होगा, वो एक बेटर जॉब के लिए प्रमोटेड हो जाएंगे या फिर इससे भी काफ़ी अच्छी जॉब वो पा सकते हैं आगे जाके, जो कि उनके लाइकिंग से रिलेटेड हो। डिससेटिस्फैक्शन यूजुअली बिगिंस टू सेट इन ड्यूरिंग द मिड टू लेट 20s। जो डिससेटिस्फैक्शन होता है ये यूजुअली हम देख सकते हैं जब इंडिविजुअल जो है मिड टू लेट 20s के दौरान एज ग्रुप में रहता है, तो उस समय हम देख सकते हैं कि डिससेटिस्फैक्शन की शुरुआत हो जाती है। व्हेन यंग एडल्ट्स हैव नॉट राइजन एज रैपिडली एज दे हैड होप टू। जबकि जो भी हम कह सकते हैं यंग एडल्ट्स हैं वो उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं जितना रैपिडली उन्होंने सोचा था। If family responsibilities make it impossible for them to change jobs, or if it is a time of economic depression when jobs are scarce, their discrimination increases।
तो जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनके लिए इम्पॉसिबिलिटी खड़ी कर देती है जब वो जॉब्स को चेंज नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसी कोई कंडीशन सिचुएशन आ जाती है, ऐसा कोई टाइम आ जाता है जहाँ पे इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, जॉब्स की स्कार्सिटी कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, वहीं से उनका डिससेटिस्फेक्शन जो है इंक्रीज करने लग जाता है। एंड दिस पीरियड ऑफ अनरेस्ट एंड डिससेटिस्फेक्शन लास्ट जनरली अंटिल द अर्ली और मिड 30s। तो और जो ये पीरियड होता है अनरेस्ट का, या फिर हम कह सकते हैं उनके डिससेटिस्फेक्शन का, ये जनरली हम देख सकते हैं उनके अर्ली और मिड 30s तक बना रहता है। आफ्टर विच there is usually an increase in satisfaction resulting from greater achievement and better financial reports। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली हम देखते हैं, यूजुअली भी देख सकते हैं कि उनका जो सेटिस्फेक्शन है विद देयर जॉब जो है वो बढ़ने लग जाता है, इंक्रीज करने लग जाता है, बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर अचीवमेंट एंड बेटर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के चलते। इट हैज़ बीन फाउंड दैट मोस्ट इंडिविजुअल्स इन देयर 30s लाइक देयर वर्क। हम बहुत ज़्यादा मतलब ये पाया गया है और हम देख भी सकते हैं कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो अपने 30s के एज में अपने वर्क को लाइक करते हैं, बट दे डू नॉट लव इट। वो लाइक जरूर करते हैं, पसंद जरूर करते हैं अपने वर्क को, बट दे डू नॉट लव देयर वर्क। दे इंजॉय द सोशल कॉन्टैक्ट्स वर्क गिव्स देम। तो वो क्या करते हैं, लाइक इसलिए करते हैं बिकॉज दे इंजॉय, कि वर्क से जो उनका सोशल कॉन्टैक्ट्स बनता है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। द फीलिंग ऑफ अ बीइंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एक्शन, मतलब एक तरह से उनके अंदर जो ये फीलिंग आती है कि दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एक्शन। द सेटिस्फेक्शन दे डिराइव फ्रॉम अचीवमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द मनी दे कैन यूज टू लिव एज दे वांट टू लिव। तो जैसे कई सारी रीजंस हैं, उसमें ये भी है कि जो कि सेटिस्फेक्शन उनको जो जॉब अचीवमेंट से मिलता है, इस वजह से दे ऑल्सो लव लाइक देयर जॉब, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा कि जो मनी उनको इस जॉब से मिलती है टू लिव एज द लाइफ दे वॉन्ट टू लिव, कि जैसे वो जीवन जीना चाहते हैं उस तरीके का जीवन वो जी पाते हैं। विमेन एज अ ग्रुप अगर हम देखें टेंड टू बी फार लेस सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स देन मैन। तो विमेन को हम अगर एज अ ग्रुप देखें तो वो फार लेस सेटिस्फाइड होती हैं एज कम्पेयर टू द मैन। दिस इज नॉट ओनली बिकॉज दे आर यूजुअली forced to take jobs below the abilities and training, but also because their working often means carrying a work overload and dissatisfaction on the part of the family members because they must do this। तो इसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि उनको फोर्स किया जाता है कि वो एक ऐसा जॉब करें जो उनकी कैपेसिटी और ट्रेनिंग के मतलब जो भी उनकी एबिलिटीज़ है, कैपेसिटी है और ट्रेनिंग है, उसके बिलो उनको वो जॉब करने को फोर्स किया जा रहा है, इस वजह से वो लेस सेटिस्फाइड रहती हैं। बल्कि साथ ही साथ ये कारण भी है कि उनके लिए वर्किंग का मतलब ये हो जाता है कि दे हैव टू टेकिंग एन ओवरलोड और डिससेटिस्फेक्शन किस पार्ट से हो जाता है, फैमिली के पार्ट से, बिकॉज दे मस्ट डू दिस। मतलब उतना ध्यान वो फैमिली पे फिर नहीं दे पाती हैं, तो ऑन द पार्ट ऑफ द फैमिली वो डिससेटिस्फेक्शन उनको दिखाई पड़ता है, और चूंकि उनको करना ही पड़ता है तो इस वजह से ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि फिर उनके वर्क एडजस्टमेंट्स को हिंडर करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, और वहाँ पे उनको सेटिस्फेक्शन की कमी पाई जाती है। रिलेशनशिप्स विद देयर हस्बैंड्स आर ऑफन स्ट्रेन्ड व्हेन विमेन वर्क आउटसाइड एंड आउटसाइड द होम एंड दिस इंक्रीजेज देयर वोकेशनल डिससेटिस्फेक्शन। तो ये भी देखा गया है कि जो वर्किंग लेडी होती हैं, आउटसाइड द होम वर्क करती हैं, उनका जो रिलेशनशिप उनके हस्बैंड के साथ होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन दिखाई पड़ता है। तो जिस कारण से धीरे धीरे क्या होता है, उनका वोकेशनल डिससेटिस्फेक्शन और भी ज़्यादा इन कारणों से बढ़ने लग जाता है। इसलिए कहा गया है कि विमेन जो है वो ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहती हैं एज कम्पेयर टू द मैन। मतलब दे आर वेरी लेस सेटिस्फाइड विद देयर वोकेशन एज कम्पेयर टू द मैन बिकॉज ऑफ दीज सॉर्ट्स ऑफ रीजन्स। द डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम जॉब्स हैव अ मार्क्ड इन्फ्लुएंस ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ यंग एडल्ट्स वर्क। तो जो डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कैसे डिराइव्ड होती है, इट डिराइव फ्रॉम द जॉब्स, और इसका एक मार्क्ड इन्फ्लुएंस होता है ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव ऑफ द यंग एडल्ट्स वर्क, की किस तरह की क्वालिटी का वर्क कर रहे हैं यंग एडल्ट्स, या किस नंबर ऑफ क्वांटिटी में कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों से जो होता है डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड होता है।
satisfaction increases their motivation to do what they are capable of doing and to learn more about the work so that they can perform it more efficiently. तो जो भी satisfaction जब increases होता है, that increase their motivation, उस वर्क को करने के लिए वो मोटिवेशन इंक्रीज होता है. दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, जो भी वो मतलब कर सकते हैं, जो जिस जॉब को करने के लिए वो कैपेबल हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उनका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करता है. एंड टू लर्न मोर अबाउट, और इस वजह से वो और भी ज़्यादा उस वर्क को कर पाते हैं, सो दैट दे कैन परफॉर्म मोर एफिशिएंटली. तो जितना ज़्यादा वो वर्क करेंगे उतना एफिशिएंटली वो अपने जॉब को कर सकेंगे, परफॉर्मेंस दे पाएंगे उतना ही अच्छा. इट ऑल्सो इंक्रीजेज ईगो इन्वॉल्वमेंट इन देयर वर्क. तो सेटिस्फेक्शन क्या है, ईगो इन्वॉल्वमेंट को भी इंक्रीज करता है वर्क में. एंड दिस फर्दर इंक्रीजेज देयर मोटिवेशन, और फिर आगे इस वजह से और भी ज़्यादा उनका मोटिवेशन जो है इंक्रीज करता है. इक्वली इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो वोकेशनल सेटिस्फेक्शन डिक्रीजेज एब्सेंटिज्म एंड जॉब टर्नओवर. तो ये भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि जो वोकेशनल सेटिस्फेक्शन है वो एब्सेंटिज्म और टर्नओवर को भी डिक्रीज करता है. Workers who are satisfied with their jobs become dedicated to their work and loyal to their organization. वो workers जो satisfied होते हैं अपने work से, वो dedicated होते हैं अपने पूरे work के तरफ और बहुत ही loyal होते हैं उस organization, institution के लिए जहाँ पे वो work करते हैं. As a result, they play an important role in keeping worker morale at a high level. तो ये इसका रिजल्ट ये होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और भी दूसरे वर्कर्स के मोरल को हमेशा हाई रखने में, कि हाँ वो अपने वर्क के प्रति हाई लेवल मोरल रखें और वो भी उतना ही ध्यान से अपने वर्क को उतनी ही लॉयल्टी के साथ काम करें. फ्रॉम द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए, जॉब सेटिस्फेक्शन कंट्रीब्यूट्स टू वर्कर्स सेल्फ सेटिस्फेक्शन. अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो जॉब सेटिस्फेक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा वर्कर के सेल्फ सेटिस्फेक्शन को भी मतलब जो है के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है. एंड दिस इन टर्न कंट्रीब्यूट्स टू द वर्कर्स हैप्पीनेस. और इस तरह से अंतोगत हम देख सकते हैं वर्कर के हैप्पीनेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो जाता है और कंट्रीब्यूट करता है वर्कर्स के हैप्पीनेस को भी. तो इस तरह से हम देख पाए कि डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी वोकेशनल एडजस्टमेंट्स के लिए फॉर बोथ मैन एंड वीमेन. तो मैं आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. I will back soon with my next beautiful and informative session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye-bye.